हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ट्विटर और टेलीग्राम का, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट की अपडेट प्लस जो मार्केट की सिग्नल है वो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आज अपन गोल्ड की बात करते हैं, वीकली एनालिसिस की। तो इस वीक में क्या क्या इम्पेक्ट हुए और अगले वीक में क्या क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पिछले वीक में गोल्ड ने जो एनएफपी के डेटा आए थे, तब गोल्ड प्राइस $2280 के पास में जाके आई। गोल्ड प्राइस $2280 के पास में जाके आई और डेटा आने के बाद में जब क्लोजिंग दी गोल्ड ने, तो $2230 के पास में क्लोजिंग दी। गोल्ड ऑल टाइम हाई से ऊपर जाकर बैठ गया है और तब नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट के नंबर आए थे। उसके बाद में पहले डाउन आया $2280 के पास में और वहाँ से $2330 के पास में क्लोजिंग दी। और जो ये ग्रीन डिब्बा दिख रहा नहीं है आपको, तो ये एक सपोर्ट है गोल्ड का। ये सपोर्ट है, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुकी है प्राइस। और अगले वीक में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि सीपीआई के डेटा आएंगे और डेटा भी बढ़ के आएंगे, और एनएफपी के डेटा हैं वो भी बढ़ के आए थे। और इसको वनडे की चार्ट में अपन इस गोल्ड को देखें ना, तो वनडे के चार्ट में ये फरवरी से ऊपर ही जा रहा है गोल्ड। देखो यहाँ से, देखो ऊपर ही जा रहा है गोल्ड प्राइस। बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन लिया, लेकिन ऊपर ही जा रहा है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे हाई बना रहा था, और अगली वीक में जब सीपीआई के डेटा आएंगे, तो डेटा आने के बाद में गोल्ड को रुकना ही पड़ेगा और फेड को कोई फैसला लेना पड़ेगा इन्फ्लेशन रोकने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप H1 टाइम फ्रेम में अगर ट्रेडिंग करते हो, तो उस हिसाब से इसका सपोर्ट है $2150 H1 में। $2150। अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन होती है तो और भी नीचे जा सकती है प्राइस। और जो वीकली एनालिसिस है, अगर वीक के सपोर्ट की बात करें तो वो है $2280। वहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए प्राइस जा सकती है। और नॉर्मल सपोर्ट है एक तो $2270, ये यहाँ पे है $2270 और $2204 अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि अगर 2-3 हफ्तों में आपने देखा होगा कि एक दिन में $100-150 का मूव गोल्ड में आया है, तो उस हिसाब से ये सपोर्ट बने हुए हैं। इंट्राडे के अलग बने हुए हैं, वीकली के अलग बने हुए हैं और H1 टाइम फ्रेम के अलग बने हुए हैं। और आपने देखा होगा अक्टूबर महीने के बाद में गोल्ड में कम से कम $500 का पंप आया है, $500 का। तो ये भी एक कम बात नहीं है। उसके बाद में करेक्शन थोड़ा बहुत लिया है, तो अब करेक्शन ज़रूर आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, ये करेक्शन लेगा गोल्ड, तो उसका पता तो सीपीआई और जो फेड की न्यूज़ है उसके डेटा निकल के आएंगे, उसके बाद में ही पता चलेगा। और इस मार्केट में 40% लोग तो सेलिंग में अभी भी फंसे हुए हैं। कई लोग तो 1980 से 2000 से 2050 से $2080 के आसपास से 2100 के आसपास से यहाँ से सेलिंग में ही फंसे हुए हैं लोग। उनको ये लगता है कि करेक्शन लेगा, करेक्शन लेगा, करेक्शन लेते लेते गोल्ड प्राइस $2330 के पास में आ गई है। तो जो छोटे अकाउंट थे वो तो लिक्विड हो गए, और जिसकी क्वांटिटी बड़ी थी तो उसी के हिसाब से लोग हेजिंग करके बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो आपको ये फंसना नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। और इस वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस वीक का सपोर्ट है $2228। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से करेक्शन लेती है और $2228 के नीचे सस्टेन होती है, तो आपको गोल्ड
2150 और $2180 के पास में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2355। अगर गोल्ड प्राइस यहाँ से और पंप होती है और $2355 से ऊपर सस्टेन होती है तो अगला टारगेट गोल्ड का $2400 का होगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और डेली मेरे वीडियो आते हैं तो उस हिसाब से डेली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए। और ये H1 में जो ये सपोर्ट है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे गोल्ड प्राइस सपोर्ट लेने के लिए आ सकती है। और वीकली टाइम फ्रेम में बात करें ना, तो वीकली में आपको पहले ही बोला गया है कि भैया अगर गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम में ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है इस वीक में, तो एक अच्छा सिनेरियो बनेगा गोल्ड के लिए कि ये $2400 का टारगेट भी अचीव कर सकता है। और अगले वीक में कौन कौन से डेटा हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंडे की बात करें तो मंडे के दिन तो नॉर्मल है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, थोड़े से जोन में ही कंसोलिडेट होगी। और ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे के दिन भी नॉर्मल ही है, ज़्यादा कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे के दिन शाम को 6 बजे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसमें $20-30 का हाई इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके बाद में मार्केट का मूव चेंज होता है, मार्केट किस तरफ मूव करेगा, डाउन तरफ या अप तरफ, मतलब ऊपर की तरफ करेगा या डाउन की तरफ। तो 6 बजे CPI के डेटा आएंगे, वह आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा कि डेटा कैसे आएंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और 7:15 पे कैड में जो करेंसी पेयर है उसमें रेट स्टेटमेंट और पॉलिसी की रिपोर्ट आएगी। और 8 बजे कैड में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 11:30 पे USD में FOMC मीटिंग की जो मिनट्स है, जो नंबर आएंगे उसके। यूरो USD में 5:45 में मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट आएंगे, तो उस दिन भी ख्याल में रखना है। और 6 बजे कोर PPI के डेटा आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के नंबर आएंगे। और यूरो USD में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उस दिन भी आपको केयरफुल रहना है। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे के दिन GBP जो करेंसी पेयर है उसमें GDP के नंबर आएंगे और कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। 7:30 पे यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट के नंबर आएंगे USD में। तो इस वीक में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है CPI की, तो उस दिन आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है तो वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।